रूहानी ताकत और बातनी आँख। जी हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब तक आपके अंदर रूहानी ताकत नहीं होगी, आपका कशफ वजदान नहीं चलेगा, आपके अंदर बातनी आँख आपकी रोशन नहीं होगी। तो ये अमल जो मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई आसान, और उससे कमाल ये कि इस अमल की बदौलत इंशाअल्लाह ताला आपकी ना सिर्फ रूहानी ताकत बेदार होगी बल्कि आपकी बातनी आँख भी रोशन होगी बफज़ल अल्लाह। ये अमल है सिर्फ और सिर्फ 3 से 7 रातों का। जी हाँ, 3 से 7 रातों के अंदर अंदर आपका कशफ, आपका वजदान, आपकी रूहानी ताकत बूस्ट करेगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप इस अमल की प्रोग्रेस को जारी रखेंगे, आपकी बातनी आँख भी रोशन होगी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानी ताकत और बातनी आँख के बिना कोई भी आमिल है, कोई भी पीर है, कोई भी स्पिरिचुअल हीलर है, वो बेकार है। जी हाँ, वो बेकार है। जब तक आपकी रूहानी ताकत काम नहीं करेगी, आपकी बातनी आँख से आप देख नहीं सकेंगे कि आया मरीज़ के साथ क्या मामलात हैं, क्या इसके ऊपर जादू जिन्नात हैं या सेब है, या किस चीज़ के ज़ेरे असर ये मरीज़ मेरे पास आया है, उस वक़्त तक आप उसका कैसे इलाज करेंगे। और नीम हकीम जिस तरह ख़तरा जान होता है, उस तरह नीम आमिल भी वो ख़तरा जान है, ईमान का भी और काम का भी। तो ना नीम हकीम बने, ना नीम आमिल बने। इस अमल से अपनी वजदान को, अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाएं, अपने कशफ को बूस्ट करें, और अपनी रूहानी आँख को या बातनी आँख को या थर्ड आई को, या सीधे लफ्ज़ों में अगर हिंदी में जो दोस्त या भाई कहते हैं आंतरिक आँख, आंतरिक आँख, ठीक है, अपनी आंतरिक दिशा, अपनी आंतरिक आँख को आप लोग रोशन करें, उसको एक्टिवेट करें और उससे काम लें। जी हाँ, आपके पास आने वाला मरीज़, आपके पास आने वाला कोई भी शख्स जिसके आपके पास हाजिर हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आया इसके दिल में क्या है, इसके दिमाग में क्या है। और जब आप अपने हिसाब से, अपने मुराकबे में जाकर, अपनी बातन की आँख से, अपनी थर्ड आई से उसको चेक करें, तो आपको उसकी कैफियत का, उसके मामलात का अल्लाह ताला से मदद मांग कर 100% अंदाज़ा आप उसका लगाएं। हम इंसान हैं, हमें 100% तो अल्लाह ताला की ज़ात है। हमें उस मरीज़ के मुतल्लिक अगर 51%, जी हाँ 51%, बहुत बड़ा जो है ना वो मैंने आपको नंबर दे दिया है कि अगर हम 51% भी किसी इंसान के बारे में ज्ञान लगा सकें, उसका हिसाब लगा सकें कि इस शख्स के साथ ये मामलात हैं, ये मसले मसाइल हैं और इसके ऊपर ये किया कराया गया है, तो यकीन जाने आप इस दौर के वली हैं। मैं 51 वाला नहीं हूँ, मैं भाई बहुत कम हूँ, लेकिन जो मैं अब आपके लिए लेकर आया हूँ ये मेरा रोज़मर्रा के मामलात में शामिल है। इसी अमल की बदौलत मैं आने वाले मरीज़ की कैफियत को, उसका हिसाब किताब चेक करता हूँ। इससे ये नहीं होता लोग जी आपकी बातनी आँख चली है तो आप हमें बताएं जी हम कहाँ पे बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं कोई जिन्ना या मेरे पास अल्लाह माफ़ करे कोई इस तरह की ताकत है कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ तैयल अर्ज करके। मैं यहाँ पे ही जो मेरे पास आएगा अपने नाकस इल्म की बदौलत, जो अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह ताला की देन है, उस देन के मुताबिक मैं आपका चेक करके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही करीने कयास हो के मेरी बात गलत हो, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आता है सेटिस्फाइड होके ही जाता है। तो दोस्तों, इस अमल को करें, अपनी बात रूहानी ताकत को बढ़ाएं। सबसे पहले जब तक आपके अंदर रूहानी ताकत नहीं होगी, आप मुकम्मल आमिल नहीं बन सकते, मुकम्मल पीर नहीं बन सकते। अपनी रूहानी ताकत को आप लोग बूस्ट करें, अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाएं, और रूहानी ताकत मुराकबात से, मुराकबे करने से, और मुराकबों में इबादत करने से, जी हाँ मुराकबों में इबादत करने से हासिल होती है। हम एक नॉर्मल रूटीन की इबादत करते हैं, वफ़ी अल्लाह
नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, और एक प्रैक्टिस होती है रूहानी तौर पर। रूहानी प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मुराकबा। मुराकबा किस लिए? कि आपकी रूहानी ताकत, आपकी रूहानी पावर बढ़े और आप लोग इस काबिल हो जाएं कि मुस्तकबिल में आने वाले चिल्ले, या आप किसी को कोई अमल देते हैं, किसी के लिए अमल करते हैं, किसी को कोई नक्श या तावीज़ लिख कर देते हैं, किसी की कोई लो बनाते हैं, तो वो असर करे। वो असर क्यों नहीं करती? कि हमारे अंदर रूहानी ताकत ही नहीं है। हमारे अंदर जब रूहानी ताकत नहीं होगी तो हम किस तरह जो है ना वो अगले बंदे का काम कर सकेंगे दोस्तों। तो रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी बातन की आँख को, अपनी थर्ड आई को रोशन करने के लिए इस अमल को करें। इस अमल की इजाज़त लेना मुझसे आपको लाजिम है। इस अमल का तरीक़ाकार क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसकी पढ़ाइयाँ बताता हूँ, और ये अमल कितने दिन करना है। रूहानी ताकत के लिए आप ये अमल अगर बिल्कुल मुब्तदी हैं, आपने कभी कोई काम कोई इस तरह का रूहानी मदारिज तय नहीं किए, तो आपके लिए ये अमल होगा 41 दिन का, 21 से 41 दिन। और अगर आप इस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं, रूहानियात में काम कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए ये अमल होगा 7 से 11 रातों का। जी हाँ दोस्तों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7 से 11 रातों में आपके अंदर रूहानी ताकत भर जाएगी। अल्लाह के फजल से करने वाली, देने वाली अल्लाह की ज़ात है। वो सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ये अता कर दे। मौला अली के तुफ़ैल, उनके कदमों की खाक के सदक़े हमको ये अता कर दे। बीबी पाक के चौखट के सदक़े में हमको ये अता कर दे। हसनैन करीमैन तैयबाइन ताहिरैन के बहते हुए खून के कतरे के सदक़े में हमको जो है अल्लाह ताला ये अता कर दे। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है दोस्तों। तो करना आपने क्या है? जी हाँ, करना आपने क्या है? रूहानी ताकत और थर्ड आई को रोशन करने के लिए, अपने वजदान को, अपने कशफ को चलाने के लिए, आमिलीन हकीम से मुकम्मल हकीम, मुकम्मल आमिल बनने के लिए ये अमल करें। ये अमल बहुत ख़ास है, बहुत ही मुजर्रब है दोस्तों, और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मेरी रूटीन में शामिल है। इस अमल को करने की बदौलत आप, जी हाँ आप, कोई भी शख्स जो आपके पास आएगा, ना सिर्फ आप उसके मामलात को चेक कर सकेंगे, उसका इलाज कर सकेंगे, उसकी रेमेडीज़ उसको बता सकेंगे, बल्कि बाज़ औक़ात आपकी नज़र चलाते हुए ही जो उसके साथ मामलात हैं, जो जिन जिन्नात, जादू या असेब है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के फ़ज़ल से करने वाली अल्लाह की ज़ात है, यकीन आपका है। जब तक यकीन नहीं होगा कोई काम नहीं होता दोस्तों। करना क्या है आपने इस काम के लिए, दिन कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, चाँद की शुरू की तारीखें हैं, चाँद की आखिर की तारीखें हैं, इससे मतलब नहीं है। परहेज़ कोई नहीं है। जी हाँ, परहेज़ कोई नहीं है। परहेज़ एक है, सिर्फ वक्त और जगह का। आपने अपना वक्त, अपनी जगह एक रखनी है, और इस अमल के लिए जहाँ पर आप बैठकर अमल करते हैं वहाँ पे कोई तस्वीर ना हो, किसी किस्म की भी कोई तस्वीर, कोई पोस्टर वहाँ पे ना लगा हो। इवन रूहानी जो पोस्टर्स होते हैं बुज़ुर्गों के, बाज़ औक़ात हम तबरुकात लगा लेते हैं, इस तरह की भी कोई चीज़ ना हो। कुरानी आयात वगैरह लगी हैं, उससे कोई मुज़ायका नहीं है दोस्तों। आपने वक़्त और जगह एक रखनी है। उस कमरे में दुराने पढ़ाई आपका कोई शख्स दूसरा आए जाए ना, आपकी इबादत में, आपके वजीफ़े में कोई मुखल ना हो। आपने ताज़ा वज़ू करना है, बेहतर है गुस्ल कर लें, ताज़ा गुस्ल करें, ख़ुद को इतर लगाएं, अच्छी खुशबू लगाएं। मौक्कलीन और फरिश्तगान, नेक जिन्नात अच्छी खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं दोस्तों। आपने जितनी अच्छी खुशबू लगाएंगे, जितनी अच्छी खुशबू जलाएंगे, याद रखिएगा उतनी जल्दी ये मौकलात, ये फरिश्ते आप लोगों की तरफ आते हैं। हम लोग कहते हैं हम अमल पढ़ पढ़ के थक गए, कोई अमल काम नहीं कर रहा, इस अमल को करें, इसके बाद जो अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो चलेगा, वो काम करेगा। तो आपने ताज़ा गुस्ल कर लिया, ताज़ा गुस्ल कर लिया, उसके बाद आपने वज़ू लाजमी बनाना है। अच्छी खुशबू लगा ली, अपने कमरे को अच्छी तरह आप लोग मुअत्तर कर लें, अच्छी किसी बखूर से, किसी अच्छी अगरबत्ती से। बेहतर है आप संदल या लुबान या उसके अलावा ऊद की अगरबत्ती जलाएं। मेट्रो मिलन वगैरह जो
جس میں ایسنس 99% استعمال ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن ایسنس کی جگہ اوریجنل بخور جلائیں، وہ زیادہ بہتر ہے کوئلوں کی آگ پر۔ آپ نے بخور جلا لیا، آپ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، آپ نے قرآن مجید میں سورہ یاسین شریف پڑھیں، جی ہاں سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ جب آپ آیت آپ پر آئیں گے سلام قولا من رب الرحیم، جب آپ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم پر آئیں گے تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو سلام قولا من رب الرحیم کو 1000 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کو جہاں پر 1000 مرتبہ آپ کی تعداد پوری ہو گئی، آپ یہ تسبیح بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کاؤنٹر تسبیح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کاؤنٹر استعمال کریں یا آپ تسبیح دانوں والی استعمال کریں، بیڈز استعمال کریں یا کاؤنٹر استعمال کریں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ نے 1000 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے یا ہو من ہو، یا ہو من ہو لا ہو الا ہو، یا ہو من ہو لا ہو الا ہو، اس کو آپ پڑھیں گے 3000 مرتبہ، جی ہاں یا ہو من ہو لا ہو الا ہو، اس کو پڑھیں گے 3000 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ وسلم، یہ پڑھ لیں، یا آپ درود خضری پڑھ لیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وسلم۔ یہ کوئی درود شریف آپ نے 1400 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب روٹین آپ دیکھ لیں دوبارہ، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ سورہ یاسین شریف آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ آیت سلام قولا من رب الرحیم پر آئیں گے تو سلام قولا من رب الرحیم کو آپ پڑھیں گے 1000 مرتبہ۔ 1000 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد آپ پڑھیں گے یا ہو من ہو لا ہو الا ہو، یا ہو من ہو لا ہو الا ہو، اس کو آپ پڑھیں گے 3000 مرتبہ۔ اس کے فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو روحانی طاقت بڑھانے اور باطنی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، تو آپ کے لیے یہ عمل 7 سے 11 دنوں میں کام کر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، یقین آپ کا ہے، ایمان اور اعتقاد اور اعتماد میرا ہے اس عمل کے اوپر، کیونکہ یہ عمل میرے استعمال میں ہے روزمرہ کے۔ یہ عمل تھا دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو، عمل پسند آیا ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دسترخوانوں میں وسعت عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام مصیبتوں، پریشانیوں، وباؤں، بلاؤں، بیماریوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہر قسم کے شر سے، اپنوں کے شر سے، غیروں کے شر سے، جنات کے شر سے، انس کے شر سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں۔ اللہ حافظ۔